एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो लोग अपना ड्रिंक को पीकर अपना स्ट्रोल को जारी रखते हैं, जहाँ पर उसे एक बस दिखाई देता है। इसलिए वो उसे कहीं पर लेकर जाने के लिए बोलकर उसे बिल्कुल भी नर्वस नहीं होने के लिए बोलता है। ये बोलकर वो उसे बस में चढ़ा देता है और उसे विंडो वाला सीट को दे देता है ताकि वो अच्छे से सीनरी को देख सके। उससे एकदम एक्साइटेड होकर सीनरी को देखते देखकर शूकिंग उससे कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम और ज़्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस होगी बस के बारे में जानने के लिए, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा चिल्ल हो रही हो। यांग कहती है कि मैं पहले भी घोड़ा गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और इसी के साथ में वो लोग अपने उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो उसे एक ब्रिज के पास लेकर जाकर कहता है कि मैं ये गेस कर रहा हूँ कि तुम्हारे टाइम में रात में एकदम से डार्क हो जाया करता होगा ना, मगर यहाँ पर अलग है। इस व्यू को हम लोग मॉडर्न डे सिटी लाइट कहते हैं। वो सब देखकर अभी भी उसके दिल में एक छोटा सा डाउट होता है और वो उससे पूछ लेती है कि क्या ये सच में 1000 साल बाद का दुनिया है। शूकिंग उससे कहता है कि तुम काफ़ी सारे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ ली हो, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में तुम्हें इसका जवाब पता होगा। 1200 साल में दुनिया इतना ज़्यादा बदल गया है। ये बोलकर वो उसके तरफ देखता है तो वो उसे फ़ोटो में कैद करने जैसा लगती है, इसलिए वो उसका फ़ोटो खींचने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम अपने टाइम में वापस जा सकती हो। हालांकि तुम्हारा आइडेंटिटी वाले इशू थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि तुम यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए बुरा ऑप्शन भी नहीं है। सबसे ऊंचा माउंटेन पर चढ़ाई करने से लेकर समुद्र के गहराई में जाना ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कि इंसानों ने नहीं किया है। हम तो चांद पर भी चले गए हैं। जब मैं तुम्हारा ID कार्ड बना दूंगा तब मैं तुम्हें प्लेन में आसमान की सैर कराने लेकर चलूंगा, लेकिन उन सबसे पहले एक स्टेबल फ्यूचर के लिए तुम्हें मेरे सैबी से घर में रहकर दुनिया के बारे में सब कुछ सीखना पड़ेगा। यांग उससे पूछती है और पूरा दुनिया के बारे में जानने के बाद में क्या होगा। वो कहता है उसके बाद में तुम अपना लाइफ अपनी मर्जी से जी सकती हो। समय के साथ में कुछ ऐसा चीज़ तुम ढूंढ पाओगे जो कि तुम्हारा लाइफस्टाइल को सूट करेगा। तुम यहाँ पर रहकर इस फ्यूचर की दुनिया को एंजॉय कर पाओगी। ये सब बोलकर वो टाइम देखकर कहता है कि लगभग टाइम हो ही गया है और तभी वहाँ पर फायरवर्क्स भी होने लगा होता है। वो सब देखकर शूकिंग अपने मन में कहता है कि पिछले 1000 सालों की तुलना में यही बेस्ट एरा है और यहाँ पर जरूर एक अनजान लड़की के लिए जगह है। हालांकि ये गलती से यहाँ पर आ गई है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर भी जगह है। ये सब सोचकर वो यांग को मिसमराइज देखकर उससे पूछते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। वो कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि सेकंड मिस कितनी खुश होती इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करके। शूकिंग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो उन सभी लोगों के बदले में तुम्हें इस वर्ल्ड को पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए। बाय द वे वेलकम टू दिस एरा। अब इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शूकिंग न्यूज देख रहा होता है, जहाँ पर उसे यांग एक शैडो के जैसे इलेक्ट्रिक पोल पर बैठे हुए फोटो में दिखाई देती है। उससे न्यूज में देखकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो सिर्फ यही दुआ कर रहा होता है कि वो लोग किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। तभी यांग बाहर में देखकर उससे कहती है कि बाहर में काफ़ी सारे लोग हैं, आखिर वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। शूकिंग जाकर देखता है तो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि वो सभी लोग प्रीस्ट को भूत भगाते हुए देख रहे हैं। तभी यांग खाना खाते हुए उससे पूछ लेती है कि क्या इस वर्ल्ड में सभी लोग ऐसे ही रहते हैं जैसे कि वो लोग किसी जेल में रह रहे हों, जैसे कि ब्रेकफास्ट करना, कंप्यूटर चलाना, लंच करना, मूवी देखना, डिनर करना और भी ऐसे कुछ चीज़ें। वो सब सुनकर शूकिंग थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं जैसे रहता हूँ उसे सटिन कहते हैं। वेल सटिन भी होना एक लाइफस्टाइल है। यांग कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं बाहर जा सकता हूँ या फिर घर में रहना चाहूँ तो घर में भी पड़े रह सकता हूँ। बाहर जाने में काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाता है, इसलिए मैं घर में ही रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। यांग उससे किसी लैंडलॉर्ड के जैसा समझकर बात को समझ जाती है और उससे कहते लेकिन मैं बाहर जाकर एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। ये सुनकर शूकिंग उससे समझाने लगा होता है कि बाहर अकेले जाकर तुम क्या कर पाओगी, कपड़ा रोटी मकान का तुम क्या करोगी, कहीं तुम दूसरों से चिन्हने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना। ऑफकोर्स मैं तुम्हें कुछ पैसा दे दूंगा क्योंकि अब तुम खाना खरीदना सीख ली हो, लेकिन बिना पैसा कमाने के रास्ते के तुम्हारे पास एक दिन पैसा जरूर खत्म हो जाएगा। तब या तो तुम एक क्रिमिनल बन जाओगी या फिर अगर तुम्हारा किस्मत अच्छा होता है तो तुम फिर से मेरे जैसे किसी काइंड हार्टेड से मिल जाओगी, जहाँ आसपास में कोई जंगल भी नहीं है, जहाँ पर जाकर तुम शिकार करके खाना खा सकोगी। ऐसे में तुम्हें डंपस्टर में ही जाकर खाना ढूंढना पड़ेगा। अचानक तुम्हारा लाइफस्टाइल बदलने से और इस वर्ल्ड के बारे में कम पता होने से मुझे पता है कि तुम्हारा सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टफ है, लेकिन एक टाइम में हम लोग एक ही स्टेप ले सकते हैं। चलो कम से कम अब तुम यहाँ का पैसा के बारे में तो समझने लगी हो, वही तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। अपना टाइम आराम से ले सकती हो। जब ये भूत वाला नौटंकी खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बाहर लेकर जाऊँगा और तुम्हें कुछ चीज़ें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना होगा, तब जाकर
जाकर तुम इस वर्ल्ड के बारे में अच्छी तरह से समझ पाओगी, और जब तुम पैसा कमाने लगोगी तब तुम मुझे पैसा वापस कर देना। अगर नहीं कर पाती हो तो वेल अभी मैं सोचा नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये बोलकर वो जाकर ऑनलाइन कुछ ऐसा जॉब ढूंढने लगा होता है जिससे कि वो कर सके। तभी उससे एक गेम का पावर लेवलर टाइप का जॉब मिलता है जो कि उसके लिए अच्छा और टाइम पास करने के लिए भी ठीक होता है। इसलिए वो पहले उसे गेम को खेलने के लिए सिखाने के लिए बुलाता है, लेकिन तभी उसका दरवाजा का बेल बजने लगता है जिससे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि अब कौन आ गया। ये बोलकर वो उसे उसके रूम में जाने के लिए कहता है। तभी वो चिल्लाकर दरवाजे को खोलने के लिए कहता है। ये सुनकर शूकिंग को पता चल जाता है कि ये उसका फादर आ गए हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जल्दी से उसे उसके रूम में छुपने के लिए जाने के लिए कहता है। ये सुनकर यांग सोचते हालांकि ये किसी अनजान के लिए ऐसे दरवाजे को खोल देता है, लेकिन जब उसकी फैमिली की बात आती है तो मुझे छुपा क्यों रहा है। ये सब वो सोच रही होती है कि तभी उसका फादर दरवाजे को पीटने लगते हैं। इसलिए जल्दी से वो उसके रूम में भेजकर दरवाजे को खोलकर पूछता है कि आपको यहाँ पर आना कैसा हुआ। वो कहते हैं कि मुझे लैंडलॉर्ड बुलाओ। ये बोलकर वो आसपास के चीज़ों को देखकर कहते हैं कि अभी तक जॉब नहीं ढूंढ पाए हो, आखिर तुम कर क्या रहे हो। शूकिंग कहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न क्यों हो रहे हैं, मैं आपको टाइम पर रेंट तो दे रहा हूँ ना, इसलिए मुझे जॉब की क्या ज़रूरत है। वो कहते हैं कि ग्रेजुएट होने के बाद भी तुम एक जॉब भी नहीं ढूंढ पा रहे हो स्टॉक मार्केट में, और पता नहीं तुम क्या क्या चीज़ें में अपना टाइम पास करते रहते हो। शूकिंग थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कहता है कि मैं आपको अपना रेंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ना, लेकिन आप फिर भी ये देखने आ गए कि मैं काम कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी आज नेशनल हॉलीडे है तो मेरा घर में रहना तो काफ़ी नॉर्मल बात है ना। वो सब सुनकर उसके फादर का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगे होते हैं। तभी वो उसका ध्यान को भटकाते हुए उससे पूछ लेता है कि क्या आप आते वक्त रास्ते में फ्रिस्ट को देखे थे। वो कहते हैं हाँ देखा तो था, वैसे क्या नाटक चल रहा है नीचे। शूकिंग थोड़ा सा मक्खन लगाते हुए कहते हैं कि सभी लोग बोल रहे हैं कि आसपास में कुछ भूत घूम रहे हैं और यहाँ पर सेफ भी नहीं है और यहाँ का इन्वायरमेंट भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि आपको थोड़ा सा भाड़ा को कम कर देना चाहिए। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि भूत गया तेल लेने, तुम जाकर जल्दी से काम ढूंढो। वो उस पर चिल्ला ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र लड़कियों वाले कपड़े पर चली जाती है, जिससे देखकर वो उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। वो देखकर शूकिंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और उनसे कहने लगा होता है कि मैं आपको समझा सकता हूँ, मगर तभी उसके फादर कहते हैं कि अब तुम क्रॉस ड्रेसिंग भी करना शुरू कर दिए हो। ये सुनकर वो फिर से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उससे लग रहा था कि वो गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ कहेंगे और वो सोचता है कि सच बोलो या फिर ना बोलूं, लेकिन मैं एक प्रॉब्लम में तो फंसी गया हूँ। लेकिन अपने बेटे के घर में एक लड़की को रहते पाकर और अपने बेटे को क्रॉस ड्रेसिंग करते देखकर कौन सा बहाना अच्छा होगा। और वैसे भी मैं सिर्फ कुछ टाइम तक सच को छुपा सकता हूँ। अगर मेरे फादर किसी नेबर से मिल जाते हैं तो ज़रूर वो लोग कह देंगे कि मैं किसी लड़की के साथ काफ़ी ज़्यादा हैंग आउट कर रहा हूँ। ये सब सोचकर वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए कह देता है कि एक्चुअली में वो सब मेरी एक दोस्त का है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं अपने एक दोस्त उसकी बहन के साथ यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहने आ गई है वो। ये बोलकर वो जियांग का दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है और उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाते हुए सोचता है कि मैं आशा करता हूँ कि कोई ऐसा वैसा नाटक ना कर दे जिससे उन्हें शक हो जाए। वहीं पर जियांग उससे डैड बोलने ही वाली होती है, लेकिन वो ना बोलकर धीरे से उससे पूछती है कि मैं उन्हें एड्रेस कैसे करूँ। यूकिंग भी धीरे से उससे अंकल कहने के लिए कहता है, मगर वहीं पर उसके फादर वो सब सुन लिए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर सोचते हैं कि ये लड़की मुझे अभी अभी डैड बुलाने वाली थी ना। तभी जियांग उसे हेलो कहती है, इसलिए वो भी उसका ग्रीटिंग को रिटर्न करता है। वहीं पर शूकिंग अभी भी नर्वस होते हुए कहते हैं कि यही सिचुएशन है, इसलिए ये यहाँ पर बस कुछ टाइम के लिए रह रही है। तभी उसके फादर उसे खींच कर लेकर जाते हुए जियांग से कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जाकर वो कर सकते हो जो तुम कर रही थी। ये बोलकर वो उसे उसके रूम में लेकर जाकर पूछते हैं कि सच बताओ कि क्या चल रहा है। शूकिंग अभी भी यही कह रहा होता है कि जो मैं बताया बस वही पूरा कहानी है और मुझे जल्दी से स्पेयर की दे दीजिए, उसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी, जब वो चली जाएगी तो मैं आपको लौटा दूंगा। ये बोलकर वो सोचते हैं कि मुझे उनसे स्पेयर की ले लेना चाहिए, नहीं तो अगर मैं किसी दिन घर में नहीं रहता हूँ और मॉम या फिर डैड आ जाते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तभी उसके डैड पूछते हैं कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। शूकिंग सीधा मना कर देता है। उसके डैड और ज़्यादा सीरियस होकर कहते हैं कि वो ऑलरेडी मुझे अभी डैड एड्रेस कर दी थी। शूकिंग अभी भी डिनाई करते हुए कहता है कि जरूर आपको सुनने में कुछ गलतफहमी हो गया होगा। तभी वो उससे उसका एज पूछता है। शूकिंग 18 कहता है। ये सुनकर उसके रूम में एक ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है और वो कहते हैं कि आखिर तुम्हें इतना ज़्यादा बिगड़ कैसे गए। शूकिंग कहता है कि मैंने कहा ना वो सिर्फ यहाँ पर कुछ दिन के लिए रहने के लिए आई है और कुछ दिन के बाद चली जाएगी, और अगर हम लोग सच में डेट कर भी रहे होते हैं तो इसमें गलत ही क्या होता। ये सुनकर वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पर इसे काम ढूंढने के लिए फोर्स करने
के लिए आया था, लेकिन मैं एक लड़की से मिल गया जो कि मुझे ऑलमोस्ट डेट भुला दी थी। ये सोचकर वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास कोई जॉब भी नहीं है तो तुम उसका ख्याल कैसे रखोगे। वो कहता है कि जब तक मैं पैसा कमा रहा हूँ तब तक जॉब की क्या ज़रूरत है, मैं ऑलरेडी आपको यूट्यूबर के बारे में सब कुछ समझा चुका हूँ और वैसे भी इस डिजिटल एज में काफ़ी कुछ बदल गया है, इसलिए बार बार जॉब के लिए मुझे मत बोला कीजिए। ये बोलकर वो उन्हें इस महीने का रेंट ट्रांसफ़र करके फिर से स्पेयर की मांगने लगता है, लेकिन वो मना करते हुए कहा था कि मैं इस घर का ओनर हूँ। शूकिंग भी जिद करते हुए कहा था और मैंने इसे रेंट लिया है। इसलिए वो उसे 2-4 बात और सुनाते हुए चाबी को देते हुए कहते हैं कि अगर तुम मेरे रूल से ना खुश हो तो दूसरा जगह को जाकर रेंट ले सकते हो। शूकिंग सोचता है कि ये फिर से मेरे साथ गेम खेल रहे हैं। हालांकि इनसे रेंट लेने में थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो रहा है, लेकिन ये घर और इनका बिल सभी का सभी बाद में मेरा ही हो जाएगा और अगर मैं दूसरा जगह पर रेंट लेता हूँ तो मेरा सारा पैसा बाहर चला जाएगा। तभी उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हें खाने के लिए बुला रही है, तुम और वो। उसका बात को पूरा करने से पहले वो चिल्लाते हुए कहता है मैंने कहा ना वो सिर्फ मेरी दोस्त है, गर्लफ्रेंड नहीं है। वो कहते हैं क्या मैं तुम्हें कोई इडियट दिख रहा हूँ, और वैसे भी ऐसा नहीं है जैसे कि मैं तुम्हें नैग कर रहा हूँ, लेकिन इतने कम एज में डेट करने से जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर हो जाएगा जैसे कुछ लड़की। शूकिंग उसका बात को पूरा करने से पहले ही रोक देता है, इसलिए वो उस बात को वहीं पर रोकते हुए कहता है कि ठीक है जल्दी जाकर काम ढूंढकर काम करना शुरू कर दो। इतना बोलकर वो उससे प्रोटेक्शन यूज करने के लिए बोलकर जाने लगता है। शूकिंग फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि हम लोग सिर्फ दोस्त है यार। तभी उसे कुछ याद आता है और वो जांग का चप्पल दिखाते हुए कहता है कि ये तांग डायनेस्टी का एंटीक है, इसे बेचने पर कितना पैसा मिलेगा। ये बोलकर वो सोचता है कि ये अपने हाफ जिंदगी एंटीक को लेकर डील करने में बिता दिए हैं, इसलिए इनसे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता ये सवाल के लिए। वहीं पर उसके फादर उससे कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि कौन सा पीरियड तुम बोले। शूकिंग काफी ज़्यादा खुश होकर फिर से उसके बारे में सब कुछ बताकर दाम पूछता है। उसके फादर फिर से उस नया पुराने जमाने के चप्पल को देखकर कहते हैं कि मुझे ये तो नहीं पता कि इसका कितना मिलेगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि तुम्हें हॉस्पिटल जाकर अपने दिमाग का चेकअप करवा लेना चाहिए। ये बोलकर वो जाते हुए सोचता है क्या एक और बच्चा के लिए अब काफ़ी देर हो चुका है। वहीं पर वैसा जवाब सुनकर शूकिंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी भी हुआ क्या, और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर आप लोगों ने वीडियो को आखिरी तक देख लिया है तो ये पार्टी वाली इमोजी को कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने लोगों ने वीडियो को आखिरी तक देखा है। थैंक यू सो मच दोस्तों।